हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप पे। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन शिक्षण, जैसे कि आपको बताया कि एक हमारा सब्जेक्ट है डीलेट हेल्थ सैम का। आज मैं इसके अंदर आपके साथ सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जरूर विजिट कर लेना। आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। अब आप बताओ कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। हुमायूं, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। इसके अंदर आंसर भी गिवन है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 तक राज किया था। इसने लगभग सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही भारत में राज किया था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि बाबर अपने चाचा अहमद मिर्जा से कौन सा क्षेत्र छीनना चाहता था। सबसे पहले तो आप जरूर याद रख लेना कि बाबर के चाचा का नाम था अहमद मिर्जा और बाबर अपने चाचा अहमद मिर्जा से कौन सा क्षेत्र छीनना चाहता था। अमरकंद, समरकंद, सफवी या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समरकंद, ठीक है। और बाबर ने अपना पहला अटैक 1519 में बाजोरे में किया था और दूसरा अटैक बेड़ा में किया था और ये भी इसने 1519 में ही किया था। और ये दोनों बाजोरे और बेड़ा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि बाबर ने अपनी पानीपत विजय से पूर्व भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसके अंदर बाबर की विजय हुई थी। और अब आप मुझे बताओ कि बाबर ने अपनी पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने से पहले भारत पर कितनी बार आक्रमण उसने कर दिया था। देखो मैंने आपको पहले बताया कि 1519 में बाजोरे और 1519 में दूसरा अटैक उसने भेड़ा में किया था। 2 अटैक हो गए। तीसरा अटैक उसने 1523 में और चौथा अटैक उसने 1524। 1523 और 1524 ये दोनों के दोनों अटैक उसने पंजाब में किए थे। तो कुल टोटल ये कितने हो गए? ये हो गए 4, ठीक है। आपने इन सबके ईयर जरूर यानी वर्ष जरूर याद रख लेना। पहला 1519, दूसरा भी 1519 में, तीसरा 1523 और चौथा 1524 में, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अब हम बताओ कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1520 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 में, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है कि बाबर की विजय हुई थी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि निम्न में से कौन बाबर के पुत्र थे। अब आप बताओ। अब सारे बच्चे मुझे बाबर के पुत्र के नाम बताएंगे। हुमायूं, कामरान, हस्करी, इंदाल या सभी। बाबर के पुत्र कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, सभी। बाबर के 4 पुत्र थे और आप इन चारों के नाम जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किसे बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, तो उसके बाद कौन राजा बनेगा? इसने बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हुमायूं को, कामरान को, हस्करी को या हिंदाल को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं को, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने कि बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। देखो ये क्वेश्चन मैंने अब ये भी आपके साथ डिस्कस किया है कि बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। और बाबर का पूरा नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। 1529 में, 1530 में, 1531 में या 1540 में। बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, ठीक है। और इसके बाद हुमायूं ने भारत पर राज किया था 1530 से लेकर 1540 तक और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक भारत पर राज किया था। बीच के 15 साल उसने भारत पर राज नहीं किया था, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस आगे करूंगा। अगर आपसे स्पेसिफिक डेट ही पूछी जाए कि बाबर की मृत्यु किस दिन यानी किस डेट को हुई थी, तो वो हुई थी 26 दिसंबर 1530 को, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने
चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अब आप बताओ कि बैटल ऑफ चौसा किस वर्ष हुई थी। मैं आपको पहले बता दूं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, ठीक है। इसके अंदर हुमायूं हार जाता है 1539 में, 1540 में, 1541 में या 1529 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अब आप बताओ बैटल ऑफ बिलग्राम ये किस वर्ष लड़ी गई थी? 1535, 1540, 1539 या 1541। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 में, ठीक है। इसके अंदर भी हुमायूं हार जाता है और इस बैटल को हारने के बाद हुमायूं राजस्थान अपने दोस्त के पास राजा बीरसाल जो अम्बेर जगह का राजा था वो उसके पास चला जाता है, ठीक है। आप जरूर याद रख लेना। और 1541 में हुमायूं की शादी हमीदा बहनो बेगम से हो जाती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, किस युद्ध के पराजय के पश्चात हुमायूं 1553 यानी 1553 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया था? देखो मैंने आपको पहले बताया कि हुमायूं ने पहले 1530 से लेकर 1540 तक राज किया था, उसके बाद उसने 1555 से लेकर 1556 तक राज किया था। और 1541 में यानी 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम हारने के बाद वो राजस्थान चला जाता है और 1541 में उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद 1542 में अकबर का जन्म होता है और फिर वो 1543 यानी 1543 में वो ईरान चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो ईरानियन लेडी थी, ठीक है। आप जरूर याद रख लेना, ये सारे के सारे पॉइंट्स पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने कि 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था? काबुल पर, कंधार पर, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, काबुल और कंधार पर, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने कि हुमायूं ने लाहौर पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? अब आप बताओ कि हुमायूं ने लाहौर पर किस वर्ष अपना अधिकार कर लिया था? 1553, 1554, 1555 या 1556 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1555 में, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में 1556 में हुई थी। वो कैसे? कि वो लाइब्रेरी से उतर रहा था, तो जो कि लाइब्रेरी शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी वहाँ पे वो गिरकर मर जाता है, ठीक है। बस आपने इतना ही याद रख लेना है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने कि 22 जून 1555 ईस्वी को मुगल और अफगानों के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? 22 जून 1555 को मुगल और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था और ये किस स्थान पर हुआ था? पानीपत, लाहौर, सरहंद या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहंद पर, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, हुमायूं पुनः किस वर्ष दिल्ली के तख्त पर बैठा था? देखो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं, मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। 1553, 1554, 1555 या 1556। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1555 में। हुमायूं पुनः यानी दोबारा दिल्ली के तख्त पर 1555 में बैठ और ये 1555 में सिकंदर सूरी यानी जो शेरशाह सूरी का ग्रैंडसन था ये उसको हराकर दोबारा दिल्ली की तख्त पर बैठता है, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने कि निम्न में से यह कथन किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? आपने जरूर याद रखना है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। शाहजहां ने, लैनपुल ने, शेरशाह सूरी ने या सिकंदर ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैनपुल ने, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने दोस्तों कि तुजुक ए बाबरी की रचना किसने की थी? अब आप मुझे बताओ कि जो तुजुक ए बाबरी है इसकी रचना किसने की थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने, ठीक है। तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है। और इसको बाबरनामा कहते थे और ये तुर्किश भाषा में लिखी गई थी, फाइन। और एक बार जो हुमायूं की सिस्टर
गुलबदम बेगम थी, उसने बाबर की डायरी को जलते हुए बचाया था क्योंकि हुमायूं उसे जलाना चाहता था। ये कहा जाता है कि बाबर की आखिरी विश थी कि उसकी डायरी को जलाया जाए, इसलिए हुमायूं उसे जलाना चाहता था। बस आप इतना याद रख लेना। और बाबर ने अपनी डायरी में इंडिया में किस सुल्तान की तारीफ की थी? वो की थी इब्राहिम लोदी की। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 था आपके सामने कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। अब आप बताओ कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाबर व राणा सांगा के बीच में। और ये युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ठीक है। और पहली बार बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा के युद्ध में बाबर ने नारा दिया था जिहाद, यानी कि जो इस्लाम है वो खतरे में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अब हम बताओ कि जो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी ये किस वर्ष लड़ी गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1528 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शेरशाह सूरी का जन्म किस वर्ष हुआ था। अब हम बताओ कि जो शेरशाह सूरी जिसका रियल नेम था फरीद खान, उसका जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1472 ईस्वी में। लेकिन कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बेजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर पेपर में पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का जन्म किस वर्ष हुआ था तो वो हुआ था 1472 में। अगर ये पूछा जाए कि कानूनगो के अनुसार किस वर्ष हुआ था तो वो हुआ था 1486 में। ठीक है। और हाँ, ये अफगानिस्तान से आया था तो आकर ये सोल्जर बन गया था बाबर की आर्मी में। और इसको टाइटल दिया गया था शेर खान का, लेकिन इनका वास्तविक नाम यानी रियल नेम है फरीद खान। और इसने भारत पर 1540 से लेकर 1545 तक राज किया था। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 20 आपके सामने, किसके बचपन का नाम फरीद खान था। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि फरीद खान रियल नेम यानी वास्तविक नाम किसका था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, शेरशाह सूरी ने अपने समस्त साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था। अब हम बताओ कि जो शेरशाह सूरी था उसने अपने समस्त साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने समस्त साम्राज्य को 47 यानी 47 सरकारों में विभाजित किया था। और इसने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसने बनवाए थे, जिनको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में किसने स्थापित किया था। अब आपको यह तो पता चल गया कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, वो थे बाबर। और अब आप मुझे बताओ कि मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में किसने स्थापित किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। आपने दोनों में से किस में भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। और अकबर ने भारत पर राज 1556 से लेकर 1605 तक किया था। ठीक है। और इनका कोरोनेशन यानी इनकी ताजनोशी 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में हुई थी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कि अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। मैंने आपको यह तो बता दिया कि इन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक भारत पर राज किया था, लेकिन इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है। मैंने आपको बताया था इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और इनका जन्म अम्बेर राजस्थान में हुआ था। और जब इनके माता पिता ईरान चले गए थे तब ये अकबर को अम्बेर ही छोड़ गए थे। ठीक है। आप इतना जरूर याद रख लेना। और ये अम्बेर दो व्यक्तियों के पास अपने बेटे यानी अकबर को छोड़ गए थे, एक था बैरम खान और एक था महाम अंगा। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, हुमायूं की मृत्यु पर अकबर किस स्थान पर सिकंदर सूरी से युद्ध कर रहा था। यानी जब हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर जो अकबर है वो निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर सूरी के साथ युद्ध कर रहा था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया गया था। अब हम बताओ कि पहले क्या होता था कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनको कर देना पड़ता था, उनको कर यानी टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स यानी कर किस वर्ष समाप्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1563 में। ठीक है। एक दो वर्ष इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। 1561 में अकबर ने मालवा को जीता था। और 1562 में अकबर की शादी यानी मैरिज फर्स्ट राजपूत वाइफ हरका बाई से हुई थी।
और 1562 में इसने एक रूल बना दिया था कि बच्चों और औरतों को एनस्लेव्ड यानी बंदी नहीं बनाया जाएगा, और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 था आपके सामने। अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा किस वर्ष की थी? अब हम बताओ कि जो अकबर है उसने दीन ए इलाही की घोषणा किस वर्ष की थी? इसको इबादत खाना भी कहा जाता है और तुजुद आई इलादी, अबुल फैजल इसे तुजुद आई इलादी कहता था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1582। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 27 आपके सामने कि जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब हम बताओ कि जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था और इसने भारत पर 1605 से लेकर 1627 तक राज किया था। इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है। और इसकी एक वाइफ थी नूरजहां, जिसने अपनी मदर के साथ मिलकर रोज परफ्यूम खोजा था। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम किस वर्ष में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? देखो मैंने आपको बता दिया कि जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक भारत पर राज किया था। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा और कुछ नहीं कर रखा कि जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम किस वर्ष में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1606 में। ठीक है। और हाँ, 1607 में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर से मिलता है, और 1615 में थॉमस रॉय। ये दोनों वर्ष भी जरूर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दोस्तों कि जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1627 में। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। ठीक है। और इसने ये श्रीनगर चला गया था 1611 से लेकर 1622 तक इसने श्रीनगर ये चला गया था, और इस समय भारत पर इसकी बेटी, इसके फादर, इसका भाई और इसका सन इन लो जहांगीर सन खुराम ने इस भारत पर राज किया था। ये सारी बातें आप जरूर याद रख लेना। और जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 30 आपके सामने कि शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अब हम देता हूँ कि शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। शाहजहां का मतलब है सारे जहां का राजा। इसने भारत पर 1628 से लेकर 1658 तक राज किया था, और इसको खुरम भी कहा जाता था। ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ आपने ये भी जरूर याद रख लेना है कि इसने ताजमहल बनवाया जो कि वाइट मार्बल से बनाया गया था, और ये आगरा में स्थित है। इसने उस समय लगभग 50 लाख रुपए ताजमहल पे बनाने पे लगा दिए थे। और ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन था? वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, और ये लाहौर से आया था। ये सारी बातें आप जरूर याद रखेंगे। और ताजमहल के साथ साथ शाहजहां ने शाहजहानाबाद भी दिल्ली 6th में बनवाया था, और पूरे शहर को बसाने की लागत उस समय 1 करोड़ रुपए लग गई थी, जिसके अंदर आज का रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और चांदनी चौक आते हैं। ये सारी की सारी बातें आप जरूर याद रखेंगे। और इसके साथ साथ शाहजहां ने तख्त आईतोस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और इसकी मृत्यु हुई थी 1666 में। और नेक्स्ट यानी आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि शाहजहां के बाद औरंगजेब किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। अब आपने मुझे बताना है कि शाहजहां के बाद औरंगजेब है वो किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। ठीक है। औरंगजेब को एक टाइटल यानी उपाधि भी दी गई थी जो थी कुरान ख्वान की। क्यों? क्योंकि जो ये अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता था, ये अपने हाथ से रीराइट करता था कुरान को, और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता था कि जाओ और इसे बेच कर आओ, और जो पैसा वो कमाता था उसी को अपनी लाइफ में यूज़ करता था। आप इतनी बातें मत याद रख लेना, आपने याद रखना है कि इसको उपाधि दी गई थी कुरान ख्वान की। ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना है कि इसने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनवाई थी। एक तो है बीबी का मकबरा, और सेकंड है बादशाही मस्जिद, और ये लाहौर में है, और थर्ड है मोती मस्जिद, ये रेड फोर्ट दिल्ली में है। ठीक है। ये तीनों आप जरूर याद रख लेना। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो और मटेरियल अच्छे लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।